देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास रहने वाला है। दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी दौर का एक हिस्सा अक्सर इतिहासकार सुनाते हैं, जहां वहां की सरकार काले लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रही थी। तब दुनिया के बड़े बड़े देश खामोश थे, लेकिन यूरोप के कुछ छोटे देश आगे आए, आवाज बने। नीदरलैंड्स उन्हीं देशों में से एक था जिसने सबसे पहले ये कहा था कि नस्ल भेद की राजनीति के साथ कोई भी सभ्य समाज खड़ा नहीं हो सकता। आज वही नीदरलैंड्स फिर इतिहास के उसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला गजा और इजराइल का है और इस बार आवाज जनता से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफों से गूंज रही है। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं, ताकि बदस्तूर ये जो संवाद है वो आपसे जुड़ा रहे और साथ ही साथ सच देश लाइव आपके सामने लाता रहे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग आपका जरूरी है। दोस्तों, चलिए आते हैं आज के विषय पर, एक बार फिर लौटते हैं। विदेश मंत्री का इस्तीफा तो जैसे एक चिंगारी था। दोस्तों, उन्होंने ये साफ कहा कि वो सरकार के इस फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इजराइल पर किसी भी तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाए। उनके इस्तीफे के बाद जो सुनामी आई, उसने पूरी डर जो है पूरे कहीं ना कहीं डच राजनीति को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, 8 और मंत्री उनके साथ खड़े हो गए और अब हालात ये है कि सरकार अपने ही घर के अंदर से दरक रही है। ये इस्तीफा महज कुर्सी छोड़ना नहीं है, बल्कि इंसानियत की तरफ झुकाव का एक सार्वजनिक ऐलान है। दोस्तों, नीदरलैंड्स की सड़कों पर महीनों से लोग गजा के लिए आवाज उठा रहे थे। छात्र, मजदूर, आम नागरिक सब एक सुर में कह रहे थे कि युद्ध विराम अभी होना चाहिए, रुकना चाहिए। जब टीवी स्क्रीन पर बच्चों की लाशें और तबाह हुए मकान दिखाई देते थे तो डच जनता बेचैन हो उठती थी। यही दबाव मंत्रियों पर भी था। दोस्तों, उन्हें एहसास हो गया कि अगर वो इस चुप्पी का हिस्सा बने रहे तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए इस्तीफा देना उनकी राजनीतिक और नैतिक दोनों जरूरत बन गई। अगर इस इस्तीफे की बात करें तो ये जो इस्तीफे हैं एक और बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। दोस्तों, यूरोप की राजनीति का पाखंड। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरे यूरोप ने एकजुट होकर रूस को बर्बाद करने की कसम खा ली। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य हर स्तर पर रूस को घेर लिया। लेकिन जब इजराइल गजा पर लगातार बम बरसा रहा है तो वही यूरोप चुप है, खामोश है, मौन है। वही यूरोप इजराइल के बचाव में खड़ा दिखाई देता है। यही दोहरा मापदंड अब जनता और मंत्रियों दोनों को चुभने लगा है। सवाल यही है कि क्या फलस्तीनी बच्चे इंसान नहीं है? क्या उनका खून सस्ता है? सवाल इसलिए क्योंकि अगर हम नीदरलैंड्स के इतिहास को देखें तो ये पहली बार नहीं है जब इस देश ने अन्याय के खिलाफ, जी हां, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हो। वियतनाम युद्ध के दौरान भी यहां के छात्रों ने अमेरिकी दूतावास के सामने धरना दिया था। इराक युद्ध में भी जनता ने यह साफ कहा था कि यहां इंसाफ की जो लड़ाई नहीं बल्कि ताकत की गुंडागर्दी है। आज वही परंपरा आगे बढ़ रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार जनता के साथ साथ सरकार के मंत्री भी, जी हां, सरकार के मंत्री भी खुलकर खड़े हो। यूरोप में इसके असर की गूंज अब सुनाई देने लगी है। स्पेन और आयरलैंड पहले से ही इजराइल पर सवाल उठाते रहे हैं। बेल्जियम में भी अगर जनता की बात करें तो लगातार दबाव बना रही है और ऐसे में नीदरलैंड्स की ये बगावत एक डोमिनो इफेक्ट को पैदा कर सकती है।
मुमकिन है कि अपने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यूरोप एक नया गठबंधन खड़ा हो यूरोप में, जो सिर्फ मानव अधिकारों और इंसानियत के नाम पर अपनी नीतियां तय करे। ये गठबंधन दोस्तों अमेरिका और जर्मनी की लाइन से बिल्कुल अलग खड़ा होगा, इस कतार से बिल्कुल अलग थलग होगा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को भारत के संदर्भ में देखें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। यहां सत्ता पूरी तरह इजराइल के पक्ष में खड़ी है। फलस्तीन का नाम लेना तक मुश्किल है। सवाल यह उठता है कि क्या भारत में कोई नेता कभी सत्ता छोड़कर इंसानियत के लिए खड़ा होगा? शायद नहीं। यहां राजनीति की जो बुनियाद है वो इंसाफ पर नहीं बल्कि सत्ता और चुनावी गणित पर टिकी है। यही फर्क है जो नीदरलैंड्स की राजनीति को खास बनाता है। वहां मंत्री सत्ता छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेच सकते। आप समझिए ये फर्क कि वो सत्ता छोड़ सकते हैं, वो कुर्सी को के मोह को त्याग सकते हैं लेकिन इंसानियत नहीं। डच मीडिया ने इन इस्तीफों को नैतिक भूकंप बताया है। वही पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे एक साधारण राजनीतिक असहमति बताकर छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये कदम बहुत बड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया ने तस्वीर बदल दी है। लाखों लोग इन मंत्रियों को इंसानियत की आवाज बता रहे हैं, इंसानियत की आवाज को बुलंद करने वाला बता रहे हैं। उनका इस्तीफा एक प्रतीक बन चुका है कि सत्ता से बड़ी चीज भी होती है, वो है इंसानियत। अब आखिर में सवाल यही है दोस्तों कि क्या दुनिया में अब भी ऐसे देश बचे हैं जहां सत्ता से बड़ी चीज इंसानियत को माना जाता है? नीदरलैंड्स के ये इस्तीफे आने वाले वक्त में एक मिसाल साबित होंगे, एक उदाहरण साबित होंगे। हो सकता है कि लहर यूरोप तक सीमित ना रहे बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दे। गजा की जलती इमारतें, रोते बच्चे, बेघर होते लोग दरअसल दुनिया से यही पूछ रहे हैं, आप और हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? और नीदरलैंड्स के इन मंत्रियों ने कम से कम इतना तो साबित कर दिया कि इंसानियत की आवाज को हमेशा दबाया नहीं जा सकता है। तो देश लाइव आज इसी मुद्दे पर इसलिए बात करता है क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। दोस्तों सत्ता आती जाती रहती है लेकिन इंसाफ और नैतिकता ही इंसान को इतिहास में जिंदा रखते हैं और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा सबक। अगर आप ये सबक ले रहे हैं इस चर्चा के बाद, आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सवाल उठ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इंसानियत की ये बुलंद आवाज हर एक इंसान तक पहुंचे। ये मैसेज जितना लोगों के पास जाएगा, ये मैसेज एक संदेश लोगों के बीच जाएगा कि इंसानियत के लिए किस तरह से खड़ा होना है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अपना तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।